आज का टॉपिक है, आज हम स्टार्ट करने वाले डिविजिबिलिटी रूल। क्या पढ़ने वाले हैं? अच्छा, अब ये पढ़ना क्यों जरूरी होता है, ठीक है? क्योंकि जो नंबर सिस्टम चैप्टर है अपना, कौन सा चैप्टर? नंबर सिस्टम में कई सारे सम्स ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें एक नंबर दे दिया जाएगा, कितने भी डिजिट का, 6, 7, 8, 9 या उससे ज्यादा भी, ठीक है? और बोलेगा कि सो एंड सो नंबर क्या है, उससे डिविजिबल है या नहीं है, पता करो करके। अब हम डिवाइड करते तो नहीं बैठ सकते, करेंगे क्या ऐसा? अगर डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन करने हम जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए कुछ रूल्स है, कुछ ट्रिक्स ऐसे हैं जो हमें पढ़ना पड़ेगा, जिसकी मदद से डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, एक्चुअल डिवीजन हमको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे एक बड़ा सा नंबर दे दिया और बोला है कि भाई ये जो नंबर है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैंने इतना बड़ा नंबर लिखा 2 1 6 7 8 5 कुछ भी ऐसा 0 7 1 2 3, इतना बड़ा नंबर है ना? अब मैं पूछ रहा हूँ भाई ये नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? हाँ, तो कुछ करना पड़ा क्या हमको? एक्चुअल में डिवाइड करना पड़ा क्या? नहीं, हमें सिर्फ रूल पता है कि लास्ट नंबर पे टारगेट करना पड़ेगा। अगर लास्ट नंबर इवन है, इसका मतलब 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ रूल्स है हर एक नंबर के, ठीक है? तो जो बेसिक नंबर्स है, कुछ ऐसे नंबर्स है जिनके रूल्स हम आसानी से याद कर सकते हैं और वो अप्लाई भी कर सकते हैं, वो रूल्स हम पढ़ेंगे। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे नंबर्स के रहते हैं कुछ ना कुछ ट्रिक्स या रूल्स, तो सारे पढ़ने की हमको जरूरत नहीं है। उसमें भी कैसे बाहर निकलना है, कैसे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो भी मैं सिखा दूंगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला है टेस्ट बोलो या फिर रूल बोलो, एक ही बात है, ठीक है? डिविजिबिलिटी टेस्ट या फिर डिविजिबिलिटी रूल। तो स्टार्ट करते हैं। पहली टेस्ट होती है 2 वाली, कौन सी होती है? कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है, कैसे पता करेंगे, उसकी टेस्ट क्या होती है, ठीक है? सो लास्ट नंबर क्या रहना चाहिए? लास्ट नंबर का हो या फिर डिजिट का हो, ठीक है? मस्ट बी कंपल्सरी क्या रहना चाहिए? या तो 0 रहना चाहिए, या फिर 2, या फिर 4, 8। समझ में आए? मतलब क्या है? इवन नंबर रहना चाहिए। बात समझ में आई सबको? ठीक है, पहला रूल हम पढ़ रहे हैं डिविजिबल बाय 2। तो लास्ट नंबर या फिर डिजिट क्या रहना चाहिए? 0 2 4 6 8, इनमें से कुछ ना कुछ रहना चाहिए, या फिर इवन नंबर। बात तो एक ही है, समझ में आया? तो इनमें से अगर कोई है तो हम समझ जाएंगे कि वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। 2 से तो सारी हो जाएंगे डिवाइड, लेकिन एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली मतलब समझता है? एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर 0 आना चाहिए, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं ऐसा कि अगर मैंने कोई एक नंबर लिया 7 9 5 8 6, ठीक है, ये नंबर डिवाइड होता है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे अपन? हाँ, लास्ट में क्या है? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय 2, है कि नहीं? इसलिए ये डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आई? लेकिन अगर यही मैंने लिखा दूसरा वाला, कोई एक एग्जाम्पल और लिखा मैंने, ठीक है, 7 5 6 9 1, अगर ये लिखा तो होगा क्या? हाँ, तो लास्ट नंबर क्या है यहाँ पर? 1 है कि नहीं? तो ये नंबर जो है ये इवन नंबर, हाँ, तो क्या लिखेंगे? नॉट ए इवन नंबर। समझ में आ जाएगा ना इससे? इसलिए ये नंबर क्या है? डिवाइड नहीं होगा। किससे डिवाइड नहीं होगा? 2 से। समझ में आया? मान के चलो लास्ट में 0 रहता तो हो गया रहता। समझ में आया? चलो, ये वाला इजी था। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय, अब 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, पता है किसी को? हाँ, सम ऑफ ऑल नंबर्स मस्ट बी डिविजिबल बाय, हाँ, तो क्या करना पड़ेगा हमें? सम करना पड़ेगा। किसका सम करना पड़ेगा? सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ये ऐसा सिंबल बना रहा हो तो डिविजिबल बाय 3 ऐसा कंसीडर करना, ठीक है? मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अब एग्जांपल क्या है तो इसके देखो, अगर मैंने कोई भी एक नंबर लिया, ठीक है, मान लो ये एक नंबर लिया हमने,
अब मुझे पता करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं। तो एक्चुअल डिवीजन हम नहीं करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, सिर्फ नंबर्स को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, तो देखो जोड़ो कितना आता है, 9 और 8 कितना होता है, 17। कैसे जोड़ना है, तो देखो इधर ये 9 में क्या करना पता है, इसको 10 बनाओ। कैसे 10 बनाएंगे, तो ये 8 में से एक इसको दे दो, 10 बन गया, और वो उधर 7 बच गया, बराबर है। या फिर ऐसे भी ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, ये 8 पकड़ो, ये 8 पकड़ो, 8 और 8 16, और इसका एक 17। समझ में आया। तो 17 में 7 जोड़ो कितना, 24। 17 के टुकड़े करते आना चाहिए, 17 को पहले 20 बनाओ, 3 लग रहे, तो 7 के टुकड़े कर दो, 2, एक 3 करो और एक 4 करो, 24 हो जाएगा, बराबर है। ये एडिशन जो है ना, टुकड़े करना, इधर जोड़ना, ये चीजें अगर आ जाएगी ना तो कैलकुलेशन फास्ट होगा तुम्हारा। तो ये कितना हो गया, 24 में 5 जोड़ेंगे तो, और 29 मुझे बताओ 3 के टेबल में आता क्या, नहीं आता, इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आ रहा है ना कैसे, ठीक है। ये नंबर का जो सम है, सम कितना आ रहा है, हाँ, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, है ना, इसलिए ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। आया समझ में, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब मुझे बताओ ये नंबर है क्या, है क्या, है कि नहीं है, है कि नहीं, है या नहीं है। चलो सीखना क्या है इसमें, अब देखो सम कितना आया, सम 24 आया, इन सबको हमने जोड़े तो 24 आया, और 24 क्या है, डिविजिबल बाय 3, इसलिए ये पूरा नंबर 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सबको समझ में आया। अब देखो तुम लोगों ने क्या किया और मैं क्या कर रहा हूँ वो समझो। तुम लोगों ने क्या किया, जब मैंने कहा तुमसे कि डिविजिबल बाय 3 चेक करना है, तो रूल यहाँ लिख दिया मैंने, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सारे डिजिट्स को सम करो, जो भी आंसर आएगा किससे डिवाइड रहना चाहिए। तो पहला मैंने यहाँ कर दिया, सबको जोड़ दिया, तो तुमको समझ में आ गया है ना। फिर यहाँ पर तुम लोगों ने क्या किया, फिर वही प्रोसेस करें, 9 + 6 करें, 6 में 3 ऐड करें, ऐसा ही करें, करेगी नहीं। एक्चुअल में क्या करना है, इधर समझो, एक्चुअल में हमें क्या करना है, जो 3 और 9 मतलब 3 के मल्टीपल्स है ना, उसको कट कर दो। समझ में आए, ये 3 के टेबल में आता, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसको कट कर दो, ये आता, ये भी आता, 5 और 1 6, ये भी आता, खत्म। सारे नंबर्स को जोड़ने की जरूरत नहीं है, या तो 3 या 3 के मल्टीपल में रहना चाहिए। बात समझ में आई, और फास्ट हो गए ना अपन। तो ये चीज याद रखना, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है। 3 के मल्टीपल में अगर कुछ आ रहे हैं तो इसको कट कर दो, वहीं उड़ा दो, उनको ऐड करने के एक बड़ा नंबर लाने की कोई जरूरत नहीं। समझ में आया, सभी को क्लियर है। हम यहाँ पर भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, देखो इधर 7 और 5 12, 12 में 3 का भाग जाता है, पता कि नहीं, 9 में भी जाता है, 8 में जाता क्या, तो पता चल गया। सारे नंबर्स को जोड़ा क्या मैंने, समझ में आ रहा है, 9 में जाता है, ये पता है ना सबको। 7 और 5 12 होता, उसमें भी जाता, 12 में जाता कि नहीं, तो 8 में नहीं जाता, इसलिए ये नहीं होगा। बात समझ में आई। तो सारे नंबर्स को ऐड करते बैठेंगे क्या अभी, तो ये छोटी मोटी चीजें ध्यान दो। तो 2 रूल हमने सीखने यहाँ पर, है ना। अब देखो नेक्स्ट, डिविजिबल बाय क्या करना है हमको, नेक्स्ट कौन सा नंबर है, डिविजिबल बाय 4, ठीक है। अब 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है, लास्ट कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, लास्ट 2 डिजिट किस पे फोकस करना है हमको, लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, ठीक है, कि लास्ट डिजिट जो है 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 रहना चाहिए। समझ में आया क्या, सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल रहना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट। पूरा नंबर कितना भी बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पर, अगर मैंने एक नंबर लिखा 98764 अब मैं पूछ रहा हूँ ये जो है 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो क्या बताओगे। तो हम क्या करेंगे, रूल के हिसाब से क्या करेंगे, ये जो नंबर है 42 देखा, क्या ये 4 से डिवाइड होता, क्या नहीं होता, होता क्या,
इसलिए ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल। बात समझ में आई? पूरा नंबर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमें क्या करना है, ये पॉइंट क्लियर है ना? सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट हमें पकड़ना है, उसमें चेक करना है हमको क्या है भाई करके, ठीक है। और एक एग्जांपल देखो, अगर मैंने एक नंबर लिखा 1 0 0 0, ठीक है, और हाँ ठीक है, इतना ही ले लिया। अब मैं पूछ रहा हूँ, आप बताओ भाई, नंबर में तो आसानी से बता पाओगे, 0 में कैसे करेंगे फिर? 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? होता है कि नहीं होता? होता। 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या है बताओ? 4 टुकड़े करना, सिंपल है ना? सोच के देखो, 4 से अगर मैंने कहा डिवाइड करना मतलब उतने टुकड़े करो, समझ रहा, उतने लोगों को बांट दो। मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ मतलब 4 टुकड़े करना है, 4 हिस्से करना है। तो ये कितना नंबर है? 1000 के 4 टुकड़े नहीं आता करना, 2 टुकड़े बोलूंगा तो 500 500 कर देंगे। 4 नहीं होता, 250 250 नहीं होगा क्या? एक को 250 फिर 250, ऐसे 4 लोगों में बांट दिया तो 1000 हो जाएंगे ना? समझ में आ रहा है क्या? तो 1000 के 4 टुकड़े पॉसिबल है ना? तो मुझे पता कैसे चलेगा भाई टुकड़े कितने करना है, मतलब होते नहीं होते? तो मुझे सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर 00 कहीं दिखा, मुझे क्या दिखा? 00 अगर मुझे कहीं दिख गया तो मैं समझूंगा कि क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। कितना जीरो? क्यों 00? क्योंकि 00 का मतलब होता है 100। क्या होता है? अब सोचो, यहाँ तो मैंने 1000 लिख दिया, ठीक है। अब इसके जगह पे कोई और एक नंबर ले लिया मैंने, ठीक है। कोई भी एक नंबर पकड़ लो, कौन सा नंबर? 5000 पकड़ो, ठीक है, 5000 पकड़ लिया मैंने। अब मैं पूछ रहा हूँ भाई, ठीक है, 5000 ना पकड़ते हुए अगर मैंने ऐसा भी पकड़ा 5400, ठीक है, 2 नंबर है यहाँ पर, 2 एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ भाई ये नंबर जो है किससे डिविजिबल है? 4 से है या नहीं है, चेक करो। तो मैं पूरे नंबर्स को डिवाइड करते नहीं बैठूंगा, मैं सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट देखूंगा। कौन से 2 डिजिट? तो इसका मतलब क्या होता है? इस नंबर का मतलब होता है 50 into 100। होता कि नहीं होता? इस नंबर का मतलब क्या होगा? 54 इंटू, इधर क्या लिखा उससे तो मतलब नहीं है ना, मुझे पता है 100 के तो 4 टुकड़े में कर सकता, नहीं कर सकता? या 1000 में भी वैसे ही कर सकते थे अपने। देखो ये 2 0 है तो 10 into 100, समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? 10 into 100, और मुझे तो पता है 100 के 4 हिस्से कर सकता हूँ मैं। क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे तो आखिरी 2 डिजिट का काम है ना। सामने कितने भी बड़े डिजिट हो, ऑड रहे इवन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है उससे, हमें काम सिर्फ आखिरी 2 डिजिट का है। तो मैं क्या करूंगा, आखिरी 2 डिजिट में अगर मुझे 2 0 मिल रहे हैं, 2 0 का मतलब क्या होगा? क्या होगा? 100 होता है ना। 2 0 का मतलब ये बताया ना मैंने कैसे स्प्लिट अप करना, 100 होता, और 100 तो कट जाता है, कटता कि नहीं? लेकिन मान के चलो यहाँ पे, सुनो, यहाँ पर अगर मान लो 50 रहता था तो मुझे बताओ, हाँ होगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो इसका मतलब ऐसा है 1 0 रहा तो नहीं होता? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 0 रहा तो कंफर्म हो गई, लेकिन इसका कहीं भी ऐसा मतलब नहीं है कि भाई 1 0 है तो नहीं होगा करके, ऐसा नहीं है। 20 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 60 होगा क्या? क्यों नहीं होगा भाई? 15 चौक 60 नहीं होता क्या? तो फिर अपने माइंड को एकदम खुला रखो, चीजों को बराबर सुनो, सोचो समझो फिर आंसर करो। इजी है ये, बट तुमको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जिस तरह से, जिस मतलब जितना डिटेल में, वो सारी चीजों को अच्छे से सुनो, समझो और याद रखो, और सोचो, वहीं के वहीं सोचो, तो आंसर आएंगे फिर बराबर, ठीक है। तो अगर इसका मतलब ऐसा नहीं, 2 0 तो कंफर्म आएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 1 0 है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं करके। बात समझ में आई? सबको क्लियर है? पक्का? तो चलो ये वाला रूल भी हमको समझ में आ गया, 4 का समझ में आया ना। अच्छा, और एक एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, ठीक है, चलो बताओ, बताओ। अब ऐसा तो नहीं है ना सर आपने 76 लिख दिया यहाँ पर और 4 10 40 होता है, आगे कैसा करेंगे?
होता है कि नहीं होता? सोचो, हम टेबल में पढ़ते हैं 4 10 40, 10 तक ही पढ़ते हैं ना, तो वैसा रहता क्या? उससे आगे भी रहते हैं, पता है ना, बट जनरली एक बेसिक तौर पर हम लोग 10 तक ही कंसिडर करते हैं या पढ़ते हैं। तो ये जो है 76, क्या ये 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? पक्का? श्योर है सब? देखो कैसे करेंगे डिवाइड, इधर देखो, इसको मुझे डिवाइड करना है किससे? 4 से। तो 4 से डिवाइड करने के लिए देखो 4 1 जा, लेकिन वहां तो 7 है, 4 1 जा 4 हुआ, कितना एक्स्ट्रा है? 3 बाजू में आया तो 36 होता, 9 नहीं होता। ये पता है ना सबको? 3 बाजू में लाओ, जोड़ना नहीं है बाजू में ले जाकर, नहीं तो 9 कर देंगे, फिर बोलेंगे नहीं होता है यार, ऐसे नहीं करना है। 3 बाजू में आया तो 36, फिर 9 चौक, समझ में आया? टेबल्स लर्न करने के ट्रिक बताया था ना, वैसे ही लर्न करो, सीक्वेंस में करेंगे तो कभी भला नहीं होगा फिर। तो ये क्या है? डिविजिबल है, हो रहा है कि नहीं? नेक्स्ट, डिविजिबल बाय 5, क्या पढ़ना है? अब कोई भी नंबर जो है 5 से डिवाइड होता है या फिर, सो इसका रूल है लास्ट नंबर या डिजिट मस्ट बी या तो 0 रहना चाहिए, मतलब 0, या फिर क्या रहना चाहिए? 5 रहना चाहिए। समझा? रूल ये है कि आखिरी में या तो 0 रहना चाहिए या तो, जैसे देखो इसका तो बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है इसमें। कोई भी एक नंबर लिख लिया मैंने, 7 9 8 6 5 1 0, देखो इतना बड़ा नंबर है ना। अब हमें ये चेक करना है ये 5 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो क्या करेंगे? बस लास्ट वाला जो भी डिजिट है उसको चेक करेंगे हम, 0 दिख गया तो 5 से हो जाएगा डिवाइड, 5 दिखा तो भी 5 से हो जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल, ठीक है, 7 8 6 5 3 9 5, देखो इतना बड़ा नंबर। अब ये इतने बड़े नंबर से एक्चुअल में करके देखना नहीं है हमको, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि लास्ट नंबर क्या रहना चाहिए। हाँ, तो ये हमें 0 दिख गया नहीं, यहाँ पर क्या दिखा? तो रूल में भी वही लिखा है कि नहीं? देखो या तो 0 रहना चाहिए या तो ये भी नंबर डिवाइड हो जाएगा और ये भी नंबर डिवाइड हो जाएगा। आया समझ में? कुछ और करने की जरूरत है क्या? पक्का बात समझ में आई सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। ये 4 वाला, इसमें कुछ नया चीज सीखे, ध्यान में रखो। 3 वाले में भी हमने नई चीज सीखे, है कि नहीं? क्योंकि तुम बुक में देखोगे तो तुमको सिर्फ यही मिलेगा कि भाई सबको जोड़ दो, डिवाइड हो रहा है तो ठीक है। देखो आजमा कर देखो बुक में या कहीं पर भी, जो एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हो ना उसको बराबर ध्यान में रखो या नोट डाउन करके रखो, ठीक है। नेक्स्ट, डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय, अब 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है ये समझो। नंबर मस्ट बी, जो भी नंबर रहेगा, है ना, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, समझा? क्योंकि 6 जो है, क्या 6 कौन सा नंबर है? ये किससे बना है? 2 और 3 से बना है। किससे बना है? हाँ, 2 और 3 से बना है। इसीलिए अगर कोई नंबर हमें ये चेक करना है कि 6 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो उसके लिए रूल यह है कि भाई वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, एंड किससे? मैंने और लिखा है या एंड लिखा? बताओ, ये एंड लिखा है, समझ में आया? बोथ 2 एंड दिख रहा है, ये एंड। हाँ, तो इसका मतलब है 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। किसी भी एक से हुआ तो चलेगा क्या? कोई एक नंबर है 2 से हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा, चलेगा? कोई एक नंबर है 3 से हो रहा है लेकिन 2 से नहीं हो रहा, चलेगा? दोनों से होना चाहिए। बात समझ में आई क्या? चलो देखो अब एग्जाम्पल समझते हैं हम। अब मुझे बताओ ये नंबर जो है 6 से डिवाइड होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? चेक करो अच्छे से, बताओ। हाँ, इतना सोचना ही नहीं है, रूल में लिखा है 2 and 3,
तो जैसे 2 एंड 3 मेरे दिमाग में आया तो मैं यहाँ नोटिस करूंगा भाई 3 आया, चलेगा ही नहीं। यहाँ परमानेंट हमेशा के लिए कौन सा नंबर चाहिए? आखिरी में मुझे इवन नंबर ही होना, इवन नंबर रहेगा तभी तो 2 से कट होगा ना, तो फिर मैं ऐड वगैरह करके नहीं देखूंगा वो सब। बात समझ में आई? अब देखो और एक एग्जांपल, अगर मैं मान लो यही नंबर लेता हूँ, ठीक है, अब बताओ होगा या नहीं होगा? सबसे पहली चीज, हाँ नहीं होगा पक्का? हाँ देखो इधर 2 से तो हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, 2 से हो जाएगा, लेकिन जैसे मैं 3 का चेक करने जाऊंगा तो मैं सबको जोड़ते बैठूंगा क्या? ये कट जाता है, 8 और 1 9, ये भी कट जाता है, 6 भी कट जाता है, 3 भी कट जाता है, बस 2 बचा। 2 कटेगा क्या? बस ऐसे चेक करना है, सबको जोड़ते हुए नहीं बैठना है, ठीक है। सो ये नंबर जो है ये 3 के वजह से क्या है, कट नहीं होगा। ये यहाँ पर क्या है, सम कितना आ रहा? सम कितना आ रहा? 38 आ रहा, विच इज नॉट डिविजिबल बाय, ठीक है, समझा? ये क्रॉस लगा रहा हूं मतलब नहीं है, समझ में आया ना? अब एक एग्जांपल और ले लो, ठीक है, 9 8 1 6 3 और क्या ले लूं, 7 2। अब बताओ होगा क्या? हो जाएगा पक्का? क्रॉस इसमें आ गया क्या? क्या नंबर था वहां? यहाँ क्या था? 7 था ना, और इधर क्या था? अच्छा रॉन्ग था, इसकी वजह से नहीं हुआ। ये नंबर होगा पक्का? क्यों? लास्ट नंबर इवन है, 2 से हो गया, 3 से होता है नहीं होता है, 9 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, ये भी 3 से, ये भी 3 से, 7 और 2 9, समझा? तो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दोनों से होना चाहिए, इसमें सिर्फ देखो इसमें और इसमें 2 से नहीं हो रहा था, उसमें 3 से नहीं हो रहा है, दोनों होना चाहिए तब होगा, ठीक है, याद रहेगा ना? अब नेक्स्ट हम करेंगे कौन सा? डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय। अब 7 का जो रूल है ये थोड़ा सा तिकड़म वाला है, थोड़ा सा अलग है कि नहीं? 7 का रूल जो है वो क्या है, थोड़ा सा तिकड़म वाला है, ठीक है। अब कैसे पहचानेंगे कोई नंबर 7 से डिवाइड होता है या फिर नहीं होता है? तो उसके लिए क्या टेक्निक है वो देखो अभी, ठीक है। कोई एक नंबर पकड़ लेते हैं अपन, ठीक है, 1 देखो इधर 3 7 1। अब सवाल ये है कि ये 3 7 1 जो है 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, ये कैसे पता करेंगे? तो क्या करना है, जो भी नंबर दिया रहा, जैसे मान लो ये 3 7 1 है, तो क्या करना है, एक लाइन आखिरी वाले नंबर से पहले ऐसा ये खींच लेना, ठीक है। खींचने के बाद जो भी नंबर रहा उसका क्या करना, डबल करना, मल्टीप्लाई बाय 2। डबल मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, कितना आएगा? 2 1 जा, ये 2 कहाँ से आया समझा? ये जो लास्ट नंबर है ना, लास्ट नंबर इंटू 2 करना है, समझा? कहाँ से आया 2 समझा? फिर लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई बाय 2 करके यहाँ लिखो और यहाँ माइनस कर दो, कितना बचेगा? 37। ये अब छोड़ दो, इधर वाला 1 को इग्नोर कर दो, 37 में से 2 गया तो अब ये नंबर बताओ मुझे 7 से डिविजिबल है क्या? 7 5 जा 35 होता ना, डिविजिबल बाय 7। देयरफॉर दिस कंप्लीट नंबर, ये 371 जो है ये भी क्या हो जाएगा? अगर मान के चलो यहाँ पे 34 आता, माइनस करने पर मान के चलो 34 आया रहता, 34 7 के टेबल में आता क्या? नहीं, तो फिर नहीं हुआ रहता। बात समझ में आई क्या? सबको क्लियर है? एक बड़ा नंबर ले लेते, ठीक है, हाँ 18, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 1876, ठीक है, ये 3 डिजिट वाला था, ये 4 डिजिट वाला है। फिर से वही चीज, हमें ये चेक करना है कि भाई ये नंबर जो है 7 से डिवाइड होता है या, तो मैंने क्या बताया रूल, देखो इधर
क्या बताया, लास्ट नंबर जो है भाई एक लाइन खींचो, लास्ट नंबर का डबल करके यहाँ लिख दो। लास्ट नंबर का डबल मतलब 6, 6 का डबल कितना 12, तो यहाँ लिख दो और ये क्या करो माइनस करो। तो माइनस करते ही क्या मिलेगा हमको 5, 7, 1 बराबर इतना। अब फिर से एक बड़ा नंबर आया, फिर से यही प्रोसेस, फिर से वही स्टार्ट करो। ठीक है, क्या करेंगे फिर से एक लाइन खींचेंगे, इसका डबल यहाँ लिखेंगे कितना 10 बराबर है कि नहीं। माइनस करो कितना आएगा, हाँ अब ये डिवाइड होता है यानी 7 से चेक करो। समझ में आया, क्लियर है सबको। तो ये प्रोसेस हमको तब तक करते रहना है जब तक इजी नंबर ना आ जाए, हमको ये ना पता चल जाए कि भाई ये 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। बड़ा नंबर रहा तब ये बहुत काम में आएगा, छोटे नंबर में तो ऐसे ही पता चल जाएगा आपको। क्या रूल है, क्लियर हो गया। लास्ट नंबर को डबल करो और जो प्रीवियसली जितने भी नंबर है उसमें से माइनस करो, फिर से अगर नंबर ज्यादा है तो फिर से वही प्रोसेस रिपीट करो। ठीक है, याद रहेगा। हिंट के तौर पे तुम ऐसे लिख देना, है लास्ट नंबर का डबल करो, यहाँ पर भी वही करना क्योंकि बाद में देखोगे तो समझ में आना चाहिए क्या हुआ है करके। सो 7 का भी रूल हमें समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट डिविजिबल बाय। अब कोई भी नंबर 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, कैसे पता करें। हाँ जैसे 4 का पढ़े थे ना अपन ने, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बस ये उसी का ही भाई है समझो। ठीक है, लास्ट कितना, हाँ ये याद रखना बस, मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। समझा, कितने डिजिट रहना चाहिए बोला है, बस यही याद रखना है हमको 3। ठीक है, डिवाइड रहना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। ठीक है, हाँ 83416। ठीक है, अभी एक नंबर दिया 83416। अब हमें ये पता करना है कि भाई ये नंबर जो है 8 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। सो रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, आखिरी के 3 डिजिट पकड़ो, 416 है ना। क्या ये 8 से डिवाइड होते हैं, क्या होते हैं, देखो 8 4 जा 8 5 जा 40 हुआ, लेकिन 41 है, एक इधर आया 16, फिर 8 2 जा 16 हो गया कंप्लीटली डिविजिबल। तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड है कि नहीं। चलो और एक एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ ये समझ में आ गया ना कैसे है। अब देखो यह है क्या, बताओ मुझे, है या नहीं है या नहीं है। बताओ होगा या नहीं होगा, होगा जोर से बोलो थोड़ा, होगा या नहीं होगा, होगा। अब इधर समझो, हमें ये टुकड़े करते आना चाहिए, समझ में, ये टुकड़े करते आना चाहिए, हमको पता रहना चाहिए किसके आधा आधा करो तो क्या होता है करके। अब समझो जैसे 100 में, ठीक है सुनो सब ध्यान दो, 100 में 100 को जनरली कैसे कंसिडर करना है, इधर देखो ये ऐसे कंसिडर करो, ये पूरा 100 है, कितना है, अगर मैं इसमें ऐसा लाइन खींच दूंगा तो 50-50 50-50, फिर से एक लाइन खींच दूंगा तो ये पूरे 25 के हो जाएंगे। समझ में आता है ना, ऐसा ही होता है ना। 3 अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो 75 हो जाएगा, एक है तो 25 हो जाएगा। समझ में आता है ये। सेम 1000 का भी ऐसे ही होता है, 1000 का भी सोच के देखो कैसे होगा, देखो आप ध्यान दो अच्छे से। ये पूरा मान के चलो 1000 है, ठीक है इधर ही बता देता हूँ, ये पूरा मान के चलो क्या है 1000 है, कितना है। अब मैं 2 हिस्से करूंगा तो 500-500 के बन जाएंगे, तो इधर 500 का बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, और इधर 500 का बनेगा, बनेगा मतलब इधर वाला पार्ट 500 का, उधर वाला पार्ट 500 का। फिर 500 के मैं टुकड़े करूंगा, है कि नहीं, कितना होगा, हाँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 250 का बन जाएगा। सब ऐसी होगी कि नहीं, समझ में आया सबको। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे कितने टुकड़े करना है, 8 टुकड़े करना है। तो फिर तुमको पता है ये ऑलरेडी 4 टुकड़े हैं, मुझे हाँ 8 टुकड़े करना है, तो मैं ऐसे करूंगा, मतलब जो ऑलरेडी 250 है उसके क्या करना पड़ेगा, आधा, तो आधा करने जाऊंगा तो कितना आएगा
हाँ, तो सारे जो है 125 के ऐसे हो जाएंगे। समझ में आए? तो ये रिलेशन हमको समझ में आना चाहिए। कौन सा? ये देखो, ये 1000 जो है ये बनता कैसे है, 125 इंटू 8 करूंगा तो मैं ये मिलेगा। तो ये 3 नंबर में रिलेशन बन गया। जहां मुझे 125 दिखा, 8 दिखा, 1000 दिखा, तब ये रिलेशन काम में आएगा। सबको क्लियर है क्या? तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट 3 डिजिट क्या रहना चाहिए? किससे डिवाइड होना चाहिए? 8 से। तो 8 से डिवाइड कर रहा है तो आखिरी के 3 डिजिट ऐसा पकड़ो, डिवाइड करके चेक कर लो, तो पता चल जाएगा पूरा नंबर होता है या नहीं होता है। 1000 के केस में क्या करना पड़ेगा? होता है। अब दिमाग में फिट कर लो बात। 1000 दिखा मतलब क्या है? 125 8 ऐसा दिमाग में आना चाहिए। मतलब 1000 जो है 125 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। मतलब समझा? ये 1000 जो है कटेगा किससे? कटेगा मतलब रिड्यूस होगा किससे? समझ में? 1000 से भी कट जाएगा, सॉरी हाँ 125 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। मतलब समझ में आया नहीं है? अब 1000 के बदले में 5000 आ गया समझो, तो फिर अब क्या करेंगे? हाँ फिर भी कटेगा ना। 5000 का मतलब क्या होगा? 5 इंटू 1000, और 1000 में तो कट रहा ना, आखिरी के 3 ही तो देखना है ना हमको। तो ऐसा ये लॉजिक जो है अपना क्लियर रखो। बात समझ में आई? सबको समझ रहा है क्या? 8000 में है तो सोचना ही नहीं है, इसमें सोचना ही नहीं, आखिरी की 3 अलग करो, ये करो, ये सब नहीं करना। बात समझ में आई? सबको क्लियर हुआ क्या? पक्का? अगर मान के चलो 888 आया तब क्या करेंगे? कुछ लोग सोच रहे क्या है? मैंने आवाज में थोड़ा सा मॉड्यूलेट किया, कम ज्यादा ऐसा कुछ किया, तो सोचो मत क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तुम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ठीक है? सो 8 वाला समझ में आ गया। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 9 का जैसे 8 का किसके सिमिलर था? 4 के सिमिलर था ना? 4 में लास्ट 2 डिजिट देखते थे, 8 में लास्ट 3 डिजिट देखते थे, ठीक है? वैसे ये जो 9 है ये किसके सिमिलर है? 3 के सिमिलर। 3 में हम क्या देखते थे? सम ऑफ ऑल मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। बस 9 में भी वही करना है, सम ऑफ ऑल मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, नॉट 3। 3 से नहीं करना है, 9 से करना है, ये बात याद रखना। सो यहां पर लिखेंगे हम सम मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, ठीक है? 9 रहना चाहिए, कुछ और रहा तो नहीं चलेगा फिर, ठीक है ना? एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी नंबर ले लो, 98176354। अब बताओ इतना बड़ा नंबर है भाई, 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? कटेगा कि नहीं कटेगा? पक्का? तो तुमको ना वो पेयरिंग करना आना चाहिए, जोड़ी बनाओ, 9 बनाओ। 9 कैसे बन गई? ये बन गया, कट कर दो, 9 बन गया। अच्छा समझा कैसे करना है? अब ये तो खैर मैंने बहुत आसान दे दिया। इसमें अलग अलग, जैसे 4 यहाँ है ना, तो 4 यहाँ लिखा होगा, 5 वहां होगा, तो वो तुमको देखना है कि भाई 9 बनता किससे? किससे बनता 9? अगर मैं 1 बोलूं तो नेक्स्ट क्या रहेगा? 2 बोलूं तो 3 बोलूं तो हाँ ये आसान है, बीच में से पूछो तो आ जाएगा क्या? 4 बोला तो 2 बोला तो 6 बोला तो 5 बोला तो 1 बोला तो 9 बोला तो समझ में? चलो आ जाएगा। और एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है ना इसमें, 3 के जैसा ही है सेम, बस वही देखना है हमको, ठीक है? और इसमें पता है ना, एलिमिनेट करते जाओ, 9 बनाते जाओ, उड़ाते जाओ, बस 10 है कि नहीं? दस का क्या है? आखिरी में क्या रहना चाहिए? 0 या 0 एंड 5? सिर्फ 0। हाँ ओनली शून्य, समझ में? ओनली क्या रहना चाहिए? लास्ट डिजिट मस्ट भी। मस्ट क्यों लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? और कुछ रहेगा तो नहीं चलेगा, 0 रहना चाहिए, समझ में?
जीरो के अलावा कुछ और रहा तो नहीं होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक ही दे देता हूँ, समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी नंबर ऐसा रहा जीरो, बताओ है कि नहीं, बस खत्म, ठीक है। लास्ट डिजिट देखेंगे हम, ये वाला है तो है पूरा नंबर, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 5 रहा, 2 3 1 कुछ भी रहा तो नहीं चलेगा भाई, सिर्फ जीरो चाहिए। क्या चाहिए? तभी वो कटेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला डिविजिबल बाय, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है ये 11 वाला, ठीक है। और बहुत जगह पर काम में आता है, सिर्फ नंबर सिस्टम यही चैप्टर में नहीं, दूसरे भी चैप्टर में काम में आता है। तो इसका लॉजिक बोलो, रूल समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो 11, तो 11 मतलब हमारे दिमाग में पहले ये आना चाहिए कि भाई डबल नंबर है। कैसा नंबर है? तो वो सारे डबल नंबर 11 से कट जाएंगे, कोई भी नंबर हो जो डबल में आ गए तो कट जाएंगे। जैसे मैंने बोला 22, 33, 88, 99 कट जाएगा। समझ में आया? बात समझ में आई? समझा? पहला रूल तो हमें यही सीखना है कि डबल नंबर हमको कहीं दिख गया तो समझ जाना है कि 11 से कटेगा ही, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें ये सीखना है इसमें, अब कोई भी एक नंबर दिया जाए, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, ऑल्टरनेट नंबर का क्या सब, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे अपन? डिफरेंस ऑफ सम ऑफ alternate number must be 0 और मल्टीपल ऑफ 11। समझा क्या? नहीं समझाऊंगा तो देखो मैं बताता हूँ अभी एग्जाम्पल से। देखो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। यहाँ मैंने डेफिनेशन ऐसा लिखा है, डिफरेंस लेना है। किसका डिफरेंस लेना है? सम लो पहले ऑल्टरनेट नंबर्स का, ठीक है। ऑल्टरनेट नंबर्स का सम लो, उसका डिफरेंस करो, जो भी आंसर आएगा वो या तो 0 रहना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल अब भी बताया तुमको, या तो 11 या 22 या फिर 23 या फिर ऐसा कुछ भी। समझ में आया? तो देखो अब तो 20 मतलब कितना 88 या 99 बराबर है। लेकिन मान लो 121 आया, फिर वो भी आएगा, नहीं है कि 11 का मल्टीपल। समझा? 110 आया तब क्या करोगे? वो भी होता है, नहीं होता क्या? 132 आया, 132 होता क्या? 132 मतलब समझ रहा? हाँ हाँ 132, हाँ वही। चलो कोई भी एक नंबर पकड़ लेते, ठीक है। 10813। अब हमें चेक करना है कि भाई ये जो नंबर है ये 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो एक्चुअल में करने की जरूरत नहीं है, हम क्या पकड़ेंगे तो देखो ऑल्टरनेट नंबर उठाओ, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, बराबर है। तो जोड़ो 8 और 3 और 1 कितना होता है? 12, ठीक है। तो ये 12 लिख दो यहाँ पे। फिर क्या करना बोला था ना, ऑल्टरनेट नंबर का पहले सम करो। ऑल्टरनेट नंबर का सम करें हमने, करें और डिफरेंस लो उनका। तो जो बच गया 1 + 0 बचा कि नहीं? कितना होता है? 0 तो नहीं होता ना? हाँ, कितना आएगा? 11। तो मैंने क्या कहा था, या तो 11 का मल्टीपल रहना चाहिए या तो 0 आना चाहिए आंसर। समझा? 0 किस केस में आ रहा था? यहाँ 12, इधर भी 12 आ रहा था, तो 12 - 12 0। बात समझ में आई? और एक एग्जांपल लेते, ठीक है, आ जाएगा समझ में। बताओ एक नंबर बताओ। 318529। हाँ, अब देखो कितना बड़ा नंबर है कि नहीं। अब हमें ये चेक करना है कि भाई ये जो नंबर है 11 से डिवाइड होता है या फिर नहीं होता है। होता है या? तो क्या करना पड़ेगा?
ऑल्टरनेट डिजिट पकड़ो तो ये वाला एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है ना। जोड़ो उन सबको, कितना आएगा? 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 और 3 15, आएगी नहीं 15? क्या करेंगे फिर? माइनस। अब माइनस करो, जो बच गए तो बचे देखो 951, कितना आ रहा है? 15 ही आ रहा ना, आएगी नहीं समझ में? सो फाइनली कितना आया? 0। तो रूल के हिसाब से या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है करके? हाँ। समझा? रूल समझ में आया सबको अच्छे से? ये जो सम डिफरेंस मैंने जो भी लिखा ना यहाँ पे, इसका मतलब समझा ना? ऑल्टरनेट डिजिट को पहले जोड़ो, ऑल्टरनेट डिजिट को पहले जोड़ो, जोड़ने के बाद उनका डिफरेंस लो। तो डिफरेंस या तो 0 रहना चाहिए या तो मल्टीपल ऑफ। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ध्यान दो, अच्छे से आ जाएगा समझ में। रूल याद न रखो या नहीं रखो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये याद रखो कॉन्सेप्ट क्या है। लास्ट वाला नंबर पकड़ के जोड़ते जाओ, एग्जाम में गोले गोले मत बनाना, ठीक है? हाँ, नंबर लिख रहे पहले रफ पेज पे, फिर गोले गोले बना रहे, ऐसा सब नहीं करना। डायरेक्ट जोड़ते जाओ, 3 और 8 और 1, ऐसा स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना उसी को ध्यान से देखो और जोड़ते जाओ वहीं पर, ठीक है? बिल्कुल अलग से लिखकर ये काम नहीं करना, टाइम वेस्ट होगा उससे। तो ये कैसे आया समझा? और एक ट्रिक देखो इसी में, किसको आता है और एक ट्रिक? बताया था मैंने, भूल गए? देखो इधर, ये पेज में बताओ कि दूसरे पेज में? साइड में बताओ। देखो इधर, यहाँ बता रहा हूँ, देखो हमें क्या करना बताए? राइट वाले हमेशा याद रखना, 2 नंबर पकड़ते जाना है, राइट वाले नंबर में से लेफ्ट वाला नंबर माइनस करना है, समझा? लेकिन ये माइनस करने का जो तरीका है ना वही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, इसलिए वो ध्यान दो, ठीक है? देखो राइट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, दिख रहा है ना सबको? ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, ये बच गया अकेला, ठीक है? सो 3 में से 1 गया, 2, समझा? फिर उसके बाद में प्लस, फिर 8 में से 0 गया, 8, समझा? फिर 1 तो अकेला ही बच गया, 1, कितना आया? देखो आया कि नहीं, समझा? इसमें क्या किया था मैंने? ये वाला पहला जो तुमको रूल सिखाया उसमें पहले ऑल्टरनेट डिजिट को सम करा, फिर बचे वाले ऑल्टरनेट को सम करा, फिर दोनों को मैंने माइनस करा, फिर चेक करा मैंने, है ना? लेकिन इस वाले ट्रिक में क्या है भाई? वही के वही जोड़ घटाव करो, खत्म। और एक बताओ? हाँ ठीक है, ये वाला, दूसरा वाला बताओ, ठीक है? पहले ये देख लो फिर बताता हूँ दूसरा। देखो यहाँ, अब यहाँ क्या करने के लिए बोला समझो अच्छे से। अब क्या करना है? राइट से हमको ये करना है ना, ये समझ जाओ तुमको वो अपने आप आ जाएगा। इसको ध्यान से देखो, देखो 2 में से 9 माइनस करो, होता क्या? 2 में से 9 नहीं जाता, तो आंसर क्या आएगा हमारा? माइनस में। ये पॉइंट क्लियर है? 2 में से 9 नहीं जाता, तो फिर 9 में से 2 माइनस करो तो लेकिन माइनस में आएगा, तो ये दोनों का कितना आया? -7, समझा? अब मैंने इधर प्लस लिखा था लेकिन ऑलरेडी वहां माइनस आ गया, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है अभी, समझ में आया ना? अब ये 2 नंबर की बारी खत्म, ये 2 नंबर की, 5 में से 2 घटाओ कि 2 में से 5? 2 में से 5 नहीं जाएगा, तो 5 में से 2 करूंगा तो ये -3, कैसे आया? समझ में आया क्या? फिर ये 8 और 1 है ना, 8 में से 1 गया, +7, बराबर है कि नहीं? और फिर क्या बच गया? +3 बचा, समझा? जो बच गया वो प्लस में जाएगा, बात समझ में आई? अब देखो 3 और 3 कट गया, एक प्लस एक माइनस में है ना, तो 0 बन गया, 7 भी कट गया, कितना आ रहा? ये देखो आया कि नहीं आया समझ में? चलो अब वो बताओ तुमको जो नहीं आ रहा। कहा था ना मैंने होगा, देखो भरोसा ही नहीं करते तुम तो पूछना था ना। देखो इधर सब लोग पूछ सकते, जो अच्छा पढ़ते, जो नहीं पढ़ते, एवरेज है, पहला दिन है, आखिरी दिन है, पहले पढ़ चुके, कोई भी रीजन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
समझ में? सबको आजादी है पूछने की, और पूछो, नहीं पूछोगे तो हो गया फिर। चलो ठीक है, और एक करना है, और एक दो सम दूं? और एक दो सम दूं क्या इससे रिलेटेड? यही अच्छे से समझ में आ गया। 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, हमने दो रूल पढ़े इसमें। पहला रूल जो है ट्रेडिशनल मेथड जो है, क्या करना पड़ेगा, ऑल्टरनेट डिजिट का क्या करो, सम करो, फिर दोनों को माइनस करो, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का, ये सीखे। दूसरा एक ट्रिक मैंने बताया जिसमें जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं है, वहीं के वहीं निपटा दो। क्या करना है, लेकिन निपटाते समय एक चीज याद रखना है, क्या? प्लस माइनस का ध्यान देना है। और कौन से दो नंबर पकड़े थे, देखो 9 में से 2 7, ऐसा मत लिख देना। 2 में से 9 जा रहा क्या, नहीं तो माइनस 7। 2 में से 5 जा रहा क्या, नहीं तो माइनस 3। 8 में से 1 गया 7। ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि अगर वहां गलत हो गया तो फिर तो पूरा ही गलत फिर। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अब इसमें एग्जामिनर क्या करता है पता है क्या? थोड़ी सी चालाकी करता है। क्या चालाकी करता है? जब जब वो उसको ये नोटिस में आ जाता है, उसके समझ में ये आ जाता है कि भाई स्टूडेंट ने सीख लिया 11 की प्रॉपर्टी, उसको समझ में आ गया कि भाई अब जो मैं पेपर सेट कर रहा हूँ सब ने क्या कर लिए, 11 की प्रॉपर्टी सीख ली है, तो वो क्या करेगा, अब 11 का देगा नहीं, अब वो थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा। अब क्या करेगा, वो 11 के बदले में लिख देगा भाई कोई एक नंबर है, अब तुम मुझे बताओ ये नंबर 33 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। किससे? साला की समझ में आ रहा है ना? बट अपन कम है क्या? नहीं है क्या? हाँ, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई ये जो 33 है ये बनता किससे है, 11 और 3 से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर नंबर 11 से डिवाइड होता है कि नहीं ये भी चेक करना पड़ेगा साथ में। हाँ, किसको नहीं समझा? बात समझ में आई? सारे रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक हमको लर्न करना है और फिर यही रूल को ऐसे टुकड़े करके हमको चेक करना है। जैसे मान के चलो 77 वाला है, अब 77 का याद करते बैठेंगे क्या अपन, क्या रूल है भाई इसका करके, टुकड़े करो 77 के, डबल नंबर दिखा मतलब दिमाग में 11 आना चाहिए। तो 11 के टेस्ट मैंने समझा दिया, बचा क्या 7, 7 की भी अपन ने कर लिए है कि नहीं। 99 आया तब भी आ जाएगा, 88 आया आ जाएगा कि नहीं। तो इस तरह से हमको टुकड़े करना है। मान के चलो हमको बड़ा ही पूछ लिया, कुछ ट्रिपल नंबर का पूछ लिया, मान के चलो ऐसा 132 से डिवाइड होता है या नहीं पूछा, क्या पूछा, 132 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं, कोई एक बड़ा नंबर दे दिया ऐसा ही कुछ बड़ा और बोल रहा है 132 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो कैसे पता चलेगा? तो इसके टुकड़े करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो टुकड़े करने के बाद इसका क्या आएगा, एक 11 आएगा और एक क्या आएगा, 12 आएगा। समझ में आया? सबको क्लियर है क्या? अब 11 के टेस्ट तो मैंने समझा दिया, 12 का मतलब क्या होता है, 4 और 3, 4 3 या 12 होता है कि नहीं। तो वो नंबर जो है पर्टिकुलर 4 से भी डिवाइड होना चाहिए और किसको नहीं समझा? एग्जामिनर ने अपना लेवल बढ़ा दिया अभी, अब वो तुमसे इतना आसान नहीं पूछेगा, पूछेगा कुछ एग्जाम में पूछता भी है, लेकिन जब उसके नोटिस में ये आ जाता, और एग्जाम क्यों लेते ये तो मैंने पहले ही बताया, फिल्टर करने का काम है वो, जो स्टूडेंट काम के नहीं है उनको निकाल देता हूँ, क्योंकि ये जो फील्ड है ना बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। तुम्हारी थोड़ी सी गलती अगर हो गई सेकंड चांस मिलेगा ही नहीं, आदमी ऊपर हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसीलिए उनको ऐसे बंदे चाहिए यार जो है उस काबिल, तो तुमको काबिल बनना पड़ेगा। यहाँ 132 पूछा तो अरे यार ये तो पढ़ा ही नहीं सर ने, ये तो आया ही नहीं, ये क्या रहेगा, ऐसा नहीं। 132 एग्जाम्पल समझा ना, अब सारे तो दे नहीं सकता मैं, दे सकता क्या, बट लॉजिक तो क्लियर हो गया ना। कोई भी नंबर आया तो भाई उसके पहले टुकड़े करो, क्या करो। अब ये तो तुमको समझ में आ गया 132 के ये होते। कोई एक नंबर आ गया जिसका नहीं पता भाई क्या होता, तो बनाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन पता है ना, ये ऐसा करते याद है कि नहीं, याद करो, ऐसा करते हैं ना अपन, तो इससे तुमको अंदाजा लग जाएगा कौन कौन से उसमें प्राइम नंबर्स आ रहे, उससे कट करो। बात समझ में आई? सबको क्लियर है क्या? अब इसके तुम सोचोगे, सोचे कि नहीं पता नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं मुझसे कि सर ये 12 जो है 4 3 से 12 थोड़ी होता, 6 2 से भी तो होता, फिर पूछे क्यों नहीं, मैं भी नहीं बताता। जाओ ठीक है, तुमको पूछना नहीं है, जानना नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं, तो पूछे क्यों नहीं, पूछो ना। देखो मैं शुरू से तुमको बता रहा हूँ, यहाँ जितने भी टीचर्स, इवन मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, फिर भी इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे को सारी चीजें आ जाती।
ऐसा बिल्कुल नहीं। जो चीजें नहीं आएंगी ना तो मैं तुमको अगले दिन या फिर वो ढूंढकर पता करके जरूर बताऊंगा कि भाई क्या है करके। तुम पूछो ना। देखो ना, अभी पूछ रहे हैं ना। जिसको डाउट्स आ रहे हैं ना, सही तरह के डाउट्स आ रहे हैं ना, तो उससे पता चल जाता भाई ये बंदे का दिमाग चल रहा है करके। और डाउट्स नहीं आ रहे तो मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा ना हमका ढमका, तो तुम हो ही बोलोगे, है कि नहीं, बोलेंगे कि नहीं? ऐसा ही होगा, इसलिए पूछा करो। ये 12 का मैंने 4 3 12 इसी ले लिया, 6 2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 6 और 2 जो है ये इसमें प्राइम नंबर्स नहीं है, हमें वो नंबर उठाना पड़ेगा जो प्राइम नंबर है। अब मैंने 12 में से 6 2 लेता हूँ तो 2 जो है 6 के टेबल में भी आता, तो प्राइम नहीं होगा ना वो। तो मुझे ऐसे नंबर उठाना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा मुझे प्राइम मिले, तो ज्यादा से ज्यादा इसी केस में मिलेंगे। 4 3 3 प्राइम है ना, वो मिल गया, और जो बच गया उसको छोड़ दो। समझा? पॉइंट क्लियर है क्या सबको? तो इस तरह से नंबर हमको उठाना पड़ेगा। अब पूछा एग्जाम में कि 132 से 132 से डिवाइड होता है कि नहीं, बताओ भाई कोई भी एक नंबर। तो हमें चेक करने के लिए पता चल गया क्या क्या चेक करना पड़ेगा। पहले 11 से होता है या नहीं, फिर 4 से होता है या नहीं, फिर ऐसे 3 चेक करना पड़ेगा हमको, तब जाके पता चलेगा वो नंबर होता है कि नहीं। अभी सिंपली सिर्फ एक का डिविजिबिलिटी रूल पूछ दिया, ऐसा नहीं करेगा एग्जामिनर, वो लेवल अपना बढ़ा देगा, तो तुमको उसके लेवल के हिसाब से चलना पड़ेगा, है कि नहीं? तो चलो ये भी हो गया अपना। 132 आया, कितना भी, अब कोई भी नंबर आ जाएगा तो कर सकते ना, पक्का पक्का। चलो नेक्स्ट 11 का अच्छे से समझ में आ गया। अब बात करते हैं 12 की। 12 का तो समझ में आ गया, आया क्या? डिविजिबल बाय 12। अच्छा 12 का किसको नहीं समझा, हाथ ऊपर करो ईमानदारी से। अच्छा किसको आता वो हाथ ऊपर करो, सिर्फ 2 3 लोग। और जो बीच वाले हैं वो क्या है, जो इधर भी नहीं उधर भी नहीं, न्यूट्रल। 12 का जस्ट अब भी बताया ना तुमको, 12 के क्या फैक्टर्स है। हाँ तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? 4 3 12, 4 और 3 ही क्यों लिया मैंने, 6 2 क्यों नहीं लिया? ये पॉइंट क्लियर है। कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा प्राइम नंबर मिले। 6 और 2 में दोनों प्राइम नंबर नहीं है ना, कोशिश करो जितना हो सके उतना प्राइम नंबर तुमको मिले, और आखिरी में जो बच रहा है वो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, ठीक है। तो नंबर क्या रहना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 4 से भी होना चाहिए। 4 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर कोई नंबर हो गया तो हम समझ जाएंगे क्या, हाँ 12 से डिवाइड होता है, ठीक है। अब समझो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाला, ठीक है। क्या रहना चाहिए, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 and 4 बोथ। समझ में? 3 and बोला मैंने तो समझ जाना बोथ है करके वो, ठीक है। तो 3 और 4 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो गया तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, किससे डिवाइड होता है। हाँ जैसे एग्जाम्पल के लिए यही ले लो ना, एग्जाम्पल 144 है ना, है कि नहीं। अब मैं पूछ रहा हूँ भाई ये 144 जो नंबर है ये डिवाइड होता गया, हाँ हमको तो वैसे पता ही है ये 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, ये पता रहना चाहिए सबको, है कि नहीं। अब अगर नहीं पता है तो चेक कैसा करेंगे, 12 से डिवाइड होता ही नहीं, 3 से हो जाएगा, 4 4 1 9 होता कि नहीं, तो हो गया 3 से डिवाइड। 4 से डिवाइड करने के लिए आखिरी के 2 डिजिट पकड़ो, क्या था, पेन ही तो था, मिटा क्यों करूं, ठीक है। आखिरी के 2 डिजिट हम देखेंगे 44, 4 से हो जाएगा वो भी, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं कि 144 जो नंबर है, ठीक है, सुन ले सब। उससे पहले एक छोटा वाला एग्जांपल देता हूं। अगर मैंने पूछा तुमसे डिविजिबल बाय 36, अगर मुझे चेक करना है, क्या चेक करना है, कोई भी नंबर 36 से डिवाइड होता है या नहीं, कैसे चेक करूंगा मैं? हुँ? 12 और 3 से, है ना, फिर 12 का मतलब, तो इसीलिए हमें नंबर्स कैसे उठाना पड़ेगा, 12 और 3 नहीं उठाना पड़ेगा, हमें उठाना पड़ेगा
4, क्या उठाना पड़ेगा? क्योंकि वो सारे नंबर जो 3 से होते 9 से होते क्या? हाँ, इसलिए 9 और 4 उठाना पड़ेगा। रीजन समझा? 3 क्यों नहीं लिखा मैंने, ये पॉइंट क्लियर है क्या? क्योंकि सारे नंबर्स 3 से हो रहे, वही 9 से भी हो जाएंगे, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। समझ में आया क्या? ठीक है, बताया था ना एग्जाम्पल में, तो वो चीज याद रखना। सारे नंबर 3 से हो रहे तो 9 से भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, 9 से हो रहे 3 से हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो समझो बात को। 3 से डिविजिबल हो जाएंगे जो 9 से हो रहे, लेकिन जो 3 से हो रहे वो 9 से होना पॉसिबल नहीं है। 36 मल्टीप्लाइड बाय कोई भी करो, 28 वगैरह कुछ भी करो, जल्दी करो, बताओ। 3096। अच्छा, इतना ही है क्या? ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सुनो, मुझे चेक करना है ये जो नंबर है यहाँ पर एग्जाम्पल में, ठीक है, ये नंबर 36 से डिवाइड होता है या नहीं होता है ना? तो एग्जामिनर ने ऐसा पूछ लिया तो क्या करेंगे? 36 के टुकड़े करो 9 और 4। क्यों 9 और 4 किया, ये समझा? तो चेक करूंगा सबसे पहले 4 से होता क्या, तो भाई 96 हो जाता है ना? 4 2 जा 8 होता, 9 है, 1 इधर जाएगा, 16, 4 4 जा 16, 4 से हो गया। अब चेक करूंगा मैं 9 से होता है या नहीं होता, तो देखो ये 9 उड़ गया, 0 भी उड़ गया, 6 और 3 9, ये भी हो गया। हुआ क्या नहीं? बात समझ में आई सबको? पक्का? हाँ, लेकिन मान के चलो थोड़े देर के लिए कि अगर यहाँ पर इमेजिन करो सर, ठीक है, यहाँ पर और एक 3 रहता था, ठीक है, इमेजिन करो, तो मुझे बताओ ये 9 से होगा क्या? किससे होगा? 3 से हो जाएगा, लेकिन 9 से होगा क्या? बात समझ में आ रही है? यही समझाना चाह रहा हूँ मैं तुमको। ठीक है, 3 से तो हो जाएगा, पर जरूरी नहीं है 9 से हो जाएगा करके, लेकिन 9 से हो रहा है तो कंफर्म है 3 से हो जाएगा। समझ रहा? हाँ, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब ये नंबर इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, मतलब ये पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा? 36 से हो जाएगा। बात समझ में आई? तो हमको सिर्फ 12 तक पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ना है? इसके आगे भी रहते, 13 का भी रहता, 15, 14, 17, 19 सबके रहते, लेकिन सारे रूल्स याद करना पॉसिबल नहीं है, फिर गड़बड़ कर दोगे सारी चीजें याद करने में। इसलिए बेसिक हमको सिर्फ 12 तक करना है। कहाँ तक करना है? इसके आगे पूछा, अगर पूछ लिया एग्जाम में भाई 15 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो क्या करोगे? 5 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो मुझे बताओ, कोई भी एक नंबर दिया रहा, 15 से डिवाइड होता है नहीं, ये चेक करने के लिए मैं पहले 3 का चेक करूँ कि 5 का? पहले 5 का करूंगा मैं। इसमें भी टाइम कैसे बचाना वो सिखा रहा हूँ, समझ रहे? कोई भी एक नंबर दिया रहा एग्जाम्पल के लिए, देखो डिविजिबल बाय मुझे क्या चेक करना है? 15। अब 15 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, कोई एक नंबर पकड़ लो, ठीक है, कोई भी एक नंबर उठा लो। कौन सा? 9635 और 5 ले लो, ठीक है। अब ये इतना बड़ा नंबर है, देखा? अब डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो मुझे पता है 15 मतलब क्या होता है? क्या होता है कि ये नंबर होता ना, प्राइम फैक्टर्स ऐसे ले लेना। 5 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो मैं 3 का पहले चेक करूं या 5 का? पहले 5 का चेक करूंगा, क्योंकि 5 का इजी है, वहीं से मुझे समझ में आएगा आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। तो 5 के लिए आखिरी में क्या रहना चाहिए? लेकिन ये 5 के बदले में मान लो 0 रहता, गुड, सीख गए मतलब, है ना? तो आखिरी में 0 रहा तब भी चल जाएगा, 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? फिर उसके बाद मैं चेक करूंगा भाई 3 से होता कि नहीं होता है। हाँ, तो उस हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा, लेकिन स्टेप कौन सा लेना पहले ये क्लियर है ना? 5 और 3 में पहले चेक क्या करूंगा? ये चीज याद रखना। तुम कैसे अप्रोच रख रहे हैं ना तुम्हारा, उससे डिसाइड होगा भाई तुमको सिलेक्शन मिलना है कि नहीं मिलना है। क्या सारे नंबर का बताऊं? नहीं, वो 13 का ऐसा है, 13 के लिए अलग टेस्ट है, सारे प्राइम नंबर का एक ही टेस्ट है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने तुमको याद है मैंने क्या बताया था, लगभग सारे नंबर्स में कुछ न कुछ सिमिलैरिटी है कि नहीं? इवन नंबर बोलो तो समझ में आ जाएगा, ऑड बोलो तो समझ में आ जाएगा, आएगा कि नहीं? लेकिन प्राइम नंबर मैंने तुमको बताया था बहुत मूडी टाइप के होते हैं, कोई फिक्स उनका नेचर है क्या कि 2 के बाद अभी आ जा रहे तो फिर 2 के बाद ही आएंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, कभी भी टपक जाते वो लोग, है कि नहीं? कभी भी, जैसे 11 आया, 11 के बाद क्या? 13, 2 के गैप में आया
13 के बाद फिर 2 के गैप में आ रहा क्या? नहीं आ रहा। कितने के गैप में आ रहा? 13 के बाद 17, 4 के गैप में आ रहा। फिर 17 के बाद कब आएगा? 19, फिर 2 के गैप में आ गया। फिर 19 के बाद नेक्स्ट कब आएगा? 23 आ रहा है, समझ रहा? 23 के बाद नेक्स्ट कब आ रहा? 23 के बाद नेक्स्ट कौन सा है? 29। देखो कितना गैप आ गया। तो इसका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, इसलिए कोई फिक्स रूल नहीं लगा सकते। और फिर इसका फाइंड करने के लिए सब के अलग अलग रूल है। फिर इतने ढेरों रूल हमको याद करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या करना, बेसिक इतने लर्न कर लेना। इसके बाद में क्या करना, अगर प्राइम नंबर कोई आया तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, डिवाइड करके देखना पड़ेगा या फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना पड़ेगा। जब समझाएंगे मैं बताऊंगा कैसे करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, सभी को? सो डिविजिबिलिटी रूल कौन सा? रूल कहो या फिर टेस्ट, एक ही बात है कि नहीं? सारे हमने पढ़ चुके कि नहीं? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताना है, वो समझ लो। ठीक है, डिवाइड कैसे किया जाता है वो सिखा रहा हूं मैं। ठीक है, वो अपने को काम में आएगा। ठीक है, जैसे 216 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दिखा सबको? अब मुझे क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो ये मेरे दिमाग में रहना चाहिए कि जब ऐसा कुछ सम आया, ठीक है, तो जो एक मिसकंसेप्शन है क्या, कि भाई छोटा नंबर हमेशा नीचे रहता। सुने ऐसा कभी? ये छोटा नंबर इधर रहेगा और ये बड़ा नंबर इधर रहेगा, ऐसा सुने कभी? बोलते या ऐसा करते भी होंगे। ऐसा कुछ नहीं रहता। बड़ा नंबर इधर भी आ सकता है, छोटा नंबर इधर भी आ सकता है। समझ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? हाँ, तो इसका मतलब ये है, जैसे मान के चलो मैंने ऐसा बोल दिया 7 अपॉन क्या बोल दिया, 2 बोल दिया, है ना? या फिर किसी का मतलब क्या होता है, 7 डिवाइडेड बाय क्या होगा। तो जब मैं लिखने के लिए जाऊंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 2, और इधर क्या लिखूंगा। लेकिन इसको अगर मैंने रिवर्स कर दिया थोड़ी देर के लिए, 2 बाय क्या कर दिया, 7 कर दिया, तो इसको मैं फिर से ऐसे ही लिखूंगा क्या, बड़ा नंबर इधर उधर, ऐसा नहीं। इसका मतलब क्या रहेगा, 2 को डिवाइड करना है 7 से। इस फॉर्म में अगर मुझे लिखना रहा तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा और इधर 7। सबको समझ रहा? ये पहली चीज समझ में आई। बड़ा छोटे नंबर इसका कोई रोल कॉल नहीं रहता कि बड़ा नंबर ये इधर लिखना पड़ता, छोटा नंबर उधर, ऐसा कुछ नहीं रहता। ठीक है, डिवाइड कौन कर रहा वो देखना पड़ता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो, ये आ गया समझ में आया? इसी का ही मतलब क्या होता है पता है सबको? 216 डिवाइडेड बाय 2 होता क्या, पता है ना? सब जानते नहीं है? इसका मतलब ये होता, इसी का मतलब ये होता है ऐसा, सारे डिवीजन के फॉर्म में, है ना? अब इसको कैंसिल आउट करके आंसर कितना आएगा, 18। कितना आएगा? हाँ, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स का नंबर यही है। सर ये 2 1 जा 2, फिर ये 16 में 2 8 जा 16। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता क्या? ये रॉन्ग है। होगा क्या ऐसा? इसके पहले भी एक एग्जांपल में तुमको बताया था मैंने, ये ऐसा नहीं होता है करके बताया था ना। हमें क्या करना पड़ेगा, इधर समझो क्या करना पड़ेगा। इधर देखो, यहाँ समझाता हूँ मैं डिवीजन कैसे करते हैं वो देखो। सबसे पहले 2 के टेबल में, ये 2 है ना, इसके टेबल में ये फर्स्ट नंबर आता क्या, पहले चेक करो। आता है? आता है तो ठीक है, प्रोसीड करो आगे। ठीक है, मान लो नहीं आया, ठीक है, मान लो यहाँ पे कुछ और रहता था, तो मैं क्या किया रहता, ये 2 नंबर कंसिडर किया रहता। इमेजिन करो यहाँ पर 2 के बदले में 1 रहता था, कितना, तो 2 के टेबल में 1 आता क्या, तो फिर मैं ये 2 नंबर कंसिडर किया रहता। समझा सबको? हाँ, फिर आगे बढ़ा रहता वैसे। अब देखो यहाँ 2 के टेबल में 1 आता है तो 2 1 जा 2, माइनस करते डिवीजन में, पता है ना, प्लस किस में करते फिर, हाँ, ये इससे याद रखना। इधर देखो, ये डिवीजन सॉरी मल्टीप्लाई जो है प्लस के जैसे दिखता है और डिवीजन किसके जैसे दिखता, इससे याद हो जाएगा ना। ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में प्लस होगा और इसमें क्या होगा, हाँ, तो ये डिवीजन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे। देखो 2 1 जा 2 में से 2 गया 0। समझा? अब डिवीजन का रूल है कि भाई हर बार एक ही नंबर आ जाएगा। 2 नंबर नीचे ला सकते क्या, नहीं ला सकते। एट ए टाइम एक ही नंबर नीचे आएगा, ये रूल है। ठीक है, तो इस रूल के हिसाब से 1 आया कि नहीं। अब मुझे बताओ
2 में 1 आता क्या, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, हाँ फिर ये ऐसा आएगा, ठीक है, ये कितना आएगा 1। अब ये नंबर नीचे आएगा, बात समझ में आई, ये ऐसे होता है डिवीजन। तो ये कितना आएगा, 2 8 16 होगा, फिर ये रिमाइंडर कितना आएगा, आएगा कि नहीं। तो अब समझो इस चीज को, देखो ये 216 जो है इसको क्या बोलेंगे अपन, डिविडेंड, दिखाई दे रहा है, डिविडेंड क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और ये 2 जो है ये क्या है, डिवाइजर, क्या है, ये क्या है, क्वेश्चन, क्या है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना। और ये क्या है, रिमाइंडर। अब इसको रिमाइंडर बोलना है या रिमाइंडर बोलना है, जो बोलना है बोलो, ठीक है। जनरली रिमाइंडर बोलते हैं जो रिमेन कर रहा है, बच रहा है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इनमें एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, ठीक है, इसमें बताता हूँ, रुको इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। देखो 7 में ले लेता हूँ 2, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, 7 को डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो चलो यहाँ करके देखते हैं, ये छोटे नंबर में समझो, बड़ा नंबर अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो अब इधर 2 कितना, 2 3 कितना बचा, हाँ अब समझो यहाँ पर। अब मुझे बताओ ये जो 3 है, क्या है, 3 क्या बता रहा है, ये कौन है, ये क्वोशंट है, ये डिविडेंड, ठीक है। और ये क्या है, डिवाइजर है, ठीक है, ये क्या है, रिमाइंडर। समझ में आया, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन है वो समझो, एग्जाम में आता है। जो ये डिविडेंड है, क्या ये डिविडेंड है, ये कैसे बनता है, हमें क्वोशंट को, ये क्वोशंट दिख रहा है, और ये जो डिवाइजर है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है और रिमाइंडर उसमें जोड़ना पड़ता है। देखो इधर क्वेश्चन कितना है, बोलो ना, क्वेश्चन कितना है, सब देख रहे हो, समझ रहे हो, या कॉपी करने में लगे। क्वेश्चन कितना है, डिवाइजर कितना है, और रिमाइंडर कितना आया। अब करो इनका कैलकुलेशन, 3 2 6 और 1, हाँ डिविडेंड कितना है अपना, रिलेशन समझा क्या, सबको समझा। तुम यही केस में करके देखो, जब बोल रहे थे ना तुम लोग 18 आएगा सर, करके देखो यहाँ पर 18 आ सकता है कि ये रूल के हिसाब से। देखो इधर, इधर क्या है, 216 है इधर, डिविडेंड के प्लेस में मैंने 216 लिखा। क्वेश्चन कितना आया, मान लो 18, ठीक है, इनटू डिवाइजर कितना है, 2 है ना, 2 अगर मैं करता हूँ, और रिमाइंडर कितना आया, कुछ भी नहीं आया, 0। तो 18 2 कितना होता है, तो ये मैच हो रहा क्या, सोचो ना थोड़ा, हो रहा है ये मैच, नहीं हो रहा है, इसलिए ये गलत है, समझा, ये ऐसा वाला नहीं आएगा, ये दोनों इक्वल होना चाहिए ना, बैलेंस होना चाहिए, ऐसा वेरीफाई होगा तो ही वो सही है। बात समझ में आई, सबको क्लियर है, पीछे तक सबको समझा, ठीक। किसको क्या बोलते ये याद रखना, ये जो रूल है ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, ठीक है, ये चीज। अब जब ऐसा करने के लिए आएगा, ठीक है, ये ऐसा अपॉन में, तब क्या करेंगे, सिंपल है, 2 1 2 करेंगे, फिर 2 के टेबल में 1 आता क्या, तो फिर हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 8 16 ऐसा करेंगे, समझा, क्लियर है क्या। तो फिर फाइनल आंसर यहाँ बन जाएगा 108, ठीक है।